हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक पिकोफैरेड धारिता का एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है। जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करके बच्चों पूरे स्थान को मोम से भर देते हैं तो धारिता बढ़कर 2 पिकोफैरेड हो जाती है। तो मोम का परावैद्युतांक कितना होगा ये हमें बताना है बच्चों। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A भागे D। जहाँ पे K क्या है बच्चों, ये हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट हमारा बच्चों निर्वात या फिर वायु की जो है बच्चों परावैद्युतांक है। बच्चों विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट बच्चों हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान नियत होता है। और ए क्या है बच्चों, ए हमारा प्लेटों का क्षेत्रफल है। और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो पहले बच्चों ये हमारा समांतर प्लेट वायु संधारित्र था। तो वायु का जो है बच्चों ये परावैद्युतांक के का मान 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको देखें तो वायु संधारित्र की धारिता इसको हम C नॉट कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ के का मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A भागे D। इस प्रकार से तो इसका मान बच्चों क्या है, इसका मान जो है बच्चों यहाँ पर 1 पिको फैरड है। इस प्रकार से उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि उनके बीच दूरी 2 गुनी करके पूरे स्थान को मोम से भर देते हैं। तो अब बच्चों संधारित्र की धारिता हम C मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों मोम का अगर परावैद्युतांक K है तो K हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट और प्लेटों का क्षेत्रफल बच्चों उतना ही रहेगा। भागे बच्चों कहा जा रहा है कि दूरी को दोगुनी कर दिया गया, यानी पहले D था तो अब 2D हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये K/2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A भागे D। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट A भागे D अगर हम देखें तो बच्चों ये हमारा जो है इस प्रकार से C नॉट के बराबर है और इसका मान 1 पिकोफैरड है। तो इसको हम कह सकते हैं K/2 और गुणे 1 पिकोफैरड। तो ये बच्चों 1 से गुणा होकर के इतना ही रहेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा K/2 पिकोफैरड। तो यहाँ से बच्चों बाद में संधारित्र की धारिता C का मान दिया गया है बच्चों यहाँ पर 2 पिकोफैरड। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पिकोफैरड बराबर बच्चों K/2 पिकोफैरड। तो यहाँ से बच्चों अगर हम K बराबर देखें तो परावैद्युतांक मोम का परावैद्युतांक K बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों K बराबर 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा विकल्प हो जाएगा ये B विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।